तो इंदौर में बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ के नागरिकों की बहुत सहभागिता रही। तो यही प्रयास है, आपके माध्यम से भी हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि घर में जो कूड़ा है उसको एक तो सेग्रीगेट करके रखें, वेट वेस्ट अलग रखें, ड्राई वेस्ट अलग रखें, डस्टबिन में रखें, और जब गाड़ी जाती है उस गाड़ी में, हमारी गाड़ी में उस कूड़ा को डाल दें। तो ये नगर निगम इस गंदगी को, आपके जो कूड़े को लेने के लिए तैयार है। आपको भी सहयोग करना है। यूजर चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कूड़ा हमारे द्वारा दी जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें ही डालना है, ताकि इस शहर को साफ रखने में एक बहुत बृहद भूमिका हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर निभा पाएँ। और कल ही हम सभी हमारे गोलघर के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सबके साथ बैठक कर रहे हैं और सबको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी, गोलघर को हम नो पार्किंग जोन बनाएंगे, अगर गाड़ी यहाँ मिलती है खड़ी तो उसको क्रेन से उठा के आपके चालान किया जाएगा। नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके सड़कों पर एक अधिकारी साइकिल से नजर आ रहे होंगे और उनका विवरण दूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि इतने संजीदा हैं सौंदर्यीकरण को लेकर के या फिर कहूँ साफ सफाई को लेकर के कि लगातार खुद निगरानी रख रहे हैं। बात कर रही हूँ गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोग्रवाल की, और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रोफार्मा के साथ सड़कों पर चल रहे हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पर प्रायोरिटीज़ में जो थे, प्राथमिकता जिनके लिए कहा जाता है गोरखपुर में, उनको कैसे सामना कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। जैसा कह रही थी कि प्रोफार्मा किस तरीके से आप सफाई को देखते हैं, कूड़ा का निस्तारीकरण को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गोरखपुर शहर में अभी हमारे पास 80 वार्ड हैं और हमारी गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ जा रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शहर की सफाई केवल नगर निगम के भरोसे नहीं है, इसमें सभी नागरिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है शहर को साफ़ सुथरा रखने में। हम देखते हैं जितने भी शहर जो स्वच्छता रैंकिंग में जिनको फर्स्ट, जैसे इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ के नागरिकों की बहुत सहभागिता रही। तो यही प्रयास है, आपके माध्यम से भी हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि घर में जो कूड़ा है उसको एक तो सेग्रीगेट करके रखें, वेट वेस्ट अलग रखें, ड्राई वेस्ट अलग रखें, डस्टबिन में रखें, और जब गाड़ी जाती है उस गाड़ी में, हमारी गाड़ी में उस कूड़ा को डाल दें। बाकी उस कूड़े का निस्तारण हम अलग अलग गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन से लेके प्रोसेसिंग प्लांट तक हम करेंगे, लेकिन जब तक हमारे नागरिक उस कूड़े को हमारी गाड़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे और रोड पे ही डालते रहेंगे, तब तक इस व्यवस्था को हम प्रभावी तरीके से नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य रहता है, हमारे सभी फील्ड के कर्मचारी अधिकारी, ना केवल हम बल्कि सभी प्रातःकालीन 5 बजे से निकलते हैं सड़कों पर और यही लोगों को जागरूक करते हैं कि इस कूड़े को आप सड़क पर ना फेंकें, इस कूड़े को हमारी जो नगर निगम की गाड़ी है उसी में डालें। तो यही हम आपके माध्यम से भी सभी गोरखपुर वासियों से अपील करेंगे कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं उसी में कूड़े को डालें, सड़क पे ना फेंकें, और स्वच्छता ना केवल नगर निगम का बल्कि आपका भी उत्तरदायित्व है, इसको भी निभाएं। जन भागीदारी की आप बात कर रहे थे, उस पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक आइडिया की बात कर लेते हैं। मलबे से सड़कें बनाने का जो ये आइडिया है, इसको कैसे आगे देखते हैं? देखिए, हमने देखा है कि जो हमारा मलबा, जो चाहे जो पुरानी बिल्डिंग हो, चाहे किसी की टूट फूट होती है, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो मलबा होता है वहीं पड़ा रहता है। तो हमारा नगर निगम का महेसरा में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और सितंबर तक हमारे कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी मलबा है, किसी व्यक्ति का या किसी संस्थान को जो भी मलबा है, उस मलबे का नगर निगम की गाड़ी आती है, उसको लेके जाती है और प्रोसेसिंग प्लांट से वहाँ पे उसके ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग भी बनाए जाएंगे और उसका यूज़ फिर हम सड़क निर्माण में करेंगे। तो मलबा निस्तारण इसमें फिर से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जिसके यहाँ पे अगर मलबा निकल रहा है तुरंत हमारे को कॉल करें, हमारी गाड़ी आएगी, उसको यूजर चार्जेस के माध्यम से उसको लिया जाएगा और उसको मलबे का समुचित निस्तारण किया जाएगा। मलबे को सड़क पे छोड़ देना एक तो साफ सफाई के लिए तो दिक्कत है ही है, साथ ही दुर्घटना भी उस मलबे के कारण बहुत रात्रिकालीन में खासतौर पे हमारे वृद्ध, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, बच्चों को होती हैं। तो मलबे का निस्तारण बहुत ज़रूरी है, इसको लेके भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं और इस पर भी हम जुर्माना लगा रहे हैं। अतिक्रमण की बात कर लेते हैं। 2-3 प्रॉब्लम जो इस समय गोरखपुर में देखती हूँ। एक अतिक्रमण की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो दुकानें सड़कों तक आ गई हैं, या फिर अगर मैं असुरन की बात करती हूँ तो वहाँ पर दुकानें, जो जल जमाव का जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है गोरखपुर के लिए। और तीसरी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर सड़कें खोदी गई हैं वहाँ पर मलबे का, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मलबे छोड़ दिए जाते हैं, बहुत समय तक उसका कोई ख्याल नहीं रखता है कि उसको हटाए जाना है। इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ये जो हमारे जितने भी मेन मार्केट्स हैं, जो हमारे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, इनको हम बोलते हैं बल्क वेस्ट जनरेटर। जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, उनका कूड़ा तो दिन में मुश्किल से 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक निकलता है। लेकिन जो बड़े बल्क वेस्ट जनरेटर, चाहे वो रेस्टोरेंट हों, चाहे हमारे होटल्स हों, चाहे शॉपिंग मॉल हों, कॉम्प्लेक्सेस हों, ये कूड़ा ज़्यादा निस्तारित करते हैं, ज़्यादा कूड़ा निकलता है। तो हमने सभी जगहों पे आइडेंटिफाई किया है सड़कों को, और एक एक करके सबके साथ हम बैठक कर रहे हैं। अभी हमने बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन के जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ बैठक की और उनको बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, आपको कूड़ा हमारी गाड़ी में ही देना है। और मॉर्निंग में भी हम नगर निगम की टीम लगी है, और रात को भी, रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी नगर निगम की टीम है, उसके साथ आपको काम करना है। और बल्क वेस्ट जनरेटर, अगर कूड़े को जनरली हमने देखा है कि आप प्रैक्टिस क्या है कि रात को जब दुकान बढ़ाते हैं तो रात को 11 बजे, 11:30 बजे सारा कूड़ा जो भी उनका दिन भर का इकट्ठा रहता है सारे सड़क पर डाल देते हैं। और जब सुबह हम देखते हैं तो सड़कों पे पूरा गंदगी रहती है, और वहीं पे आप हमारे जो पशु हैं उसको खाते रहते हैं और पूरा गंदा कर देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है नगर निगम का। अभी हमने 5 मार्केट्स को टारगेट किया है, गोलघर को, इंदिरा बाल विहार को, धर्मशाला बाज़ार को, और ये हमारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के साथ बैठक भी हुई है। और हम यहाँ पे अब रात्रिकालीन भी सेवा हमने चालू कर दी है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है नगर निगम के लिए कि रात्रिकालीन हमने सफाई व्यवस्था और कलेक्शन की व्यवस्था चालू की है, खासतौर पे हमारे जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं। इस बार फिर आपके माध्यम से हम सारी हमारे जो जितने भी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये बल्क वेस्ट जनरेटर के कारण बहुत बड़ी गंदगी होती है। तो ये नगर निगम इस गंदगी को, आपके जो कूड़े को लेने के लिए तैयार है। आपको भी सहयोग करना है, यूजर चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कूड़ा हमारे द्वारा दी जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें ही डालना है, ताकि इस शहर को साफ रखने में एक बृहद भूमिका हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर निभा पाएँ। इन्फोर्समेंट के तौर पे जिसको नहीं करेगा उसको फिर हम पेनल्टी और जुर्माना लगाया जाएगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं डिजिट की, तो कितनी गाड़ियां हैं 80 वार्डों के लिए? अगर मैं बात करूं कूड़े के लिए हम बताएं कि पर वार्ड हमारी लगभग 3 गाड़ियां हमें मिल रही हैं। और हमारे राप्ती नगर और विकास नगर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने 100% वेस्ट सेग्रीगेशन हमने स्टार्ट कराया था, कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन कलेक्शन, वहाँ पे 15 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और बहुत जल्द ही हम शहर में QR बेस्ड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम हम चालू करेंगे। हर हाउस होल्ड हम QR से टैग करेंगे, GI टैग करेंगे, जियो टैग करके QR भेज देंगे, वहाँ पे गाड़ी जाएगी, QR से स्कैन करेगी और हमें कंट्रोल रूम में सूचना मिल जाएगी वहाँ से कूड़ा उठ गया है। लेकिन इसमें फिर से हम कहेंगे कि जब तक हमारे पूरे नागरिकों की भूमिका नहीं होगी तब तक हम इसको अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपके माध्यम से फिर से अपील करेंगे कि कूड़े का निस्तारण अच्छे से करें, कूड़े को नगर निगम की दी जाने वाली गाड़ियों में ही दें, कि बहुत सारी अभी जगह शिकायत आ रही है कि कूड़ा हमारे गाड़ियों में ना जाके सड़क पे फेंक दे रहे हैं। तो अभी तो आप कई लोगों को हम समझा रहे हैं, उसके बाद फिर जुर्माना भी हम लोगों पे लगाएंगे। स्ट्रीट वेंडर काफ़ी खफा नज़र आते हैं आपसे, क्यों इस तरीके का, क्या उनके लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है? लगातार कहा जाता है कि पुलिस वाले परेशान करते हैं और उसके बाद उनको हटाया जाता है, फिर वो वापस, उनके रोज़गार पे बहुत असर पड़ रहा है। उनका खास तौर पर ये कहना है कि हमें कोई जगह दे दी जाए अगर वहाँ से हटाना ही है तो। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे 2 स्ट्रीट वेंडरिंग जोन बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में और हरिओम नगर में। ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले 1.5 महीने से हमारा पूरा सर्वे हमने करा लिया है। लगभग 175 जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आज़ाद पुलिस चौकी से लेके और राजघाट पुल तक वहाँ पे जो लगते हैं, उन सबको वहाँ पे हम रिलोकेट करेंगे। और उन सब, वो काफ़ी विलिंग हैं कि वो रिलोकेशन के लिए भी तैयार हैं। अब ट्रांसपोर्ट नगर का वेंडिंग जोन को हम वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको रिलोकेट करेंगे। वेंडिंग जोन्स में चूँकि हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे बेतरतीब तरीके से लगा लेने से ना केवल ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है, बल्कि आम नागरिक जो वहाँ से पास करते हैं उनको भी समस्या रहती है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर्स को एक अच्छे से अगर हम लोकेट करते हैं ताकि उनके व्यवसाय पे कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे लोग उसमें से वापस से फिर वहीं लगा देते हैं, वापस से वो समस्या बनी रहती है। तो इसमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, स्ट्रीट वेंडर्स को भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर उनको लोकेट किया जा रहा है वापस वहाँ पर ना आए दोबारा, और दूसरा जो वेंडिंग जोन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके आसपास के एरिया में ही रहें ताकि उनको बहुत ज़्यादा दूर उनको शिफ्ट ना हो। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से देखा जाता है कि पार्किंग तो बना दिए गए हैं, लेकिन क्या कारण आपको लगता है कि गाड़ियां पार्किंग्स में नहीं खड़ी हो रही हैं अभी भी? देखिए, गोलघर में हमारी मल्टी लेवल कार पार्किंग है और पिछले साल तो नगर निगम इसको खुद ही चला रहा था। इस बार हमने PPP मोड में
इस ये पार्किंग चलाई जाएगी और अभी जस्ट हमने फाइनल किया है। तो इससे नगर निगम की भी आमदनी होगी, लगभग 12 लाख रुपए के आसपास नगर निगम को मिलेंगे। और कल ही हम सभी हमारे गोलघर के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सबके साथ बैठक कर रहे हैं और सबको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी गोलघर को हम नो पार्किंग जोन बनाएंगे, अगर गाड़ी यहाँ मिलती है खड़ी तो उसको क्रेन से उठा के आपको चालान किया जाएगा। तो गोलघर की पार्किंग बहुत जल्दी इसको हम इन्फोर्समेंट करा के सबको खाली कराएंगे, यहाँ पे कोई भी व्हीकल खड़ा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ बंधु सिंह पार्क में, जो कि बहुत हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे भी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग हमारी प्रस्तावित है। वहाँ पे भी व्यापारियों से बात हो गई है और जहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी पार्किंग बहुत जल्द ही उसका कार्य शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की लगभग 8 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे पार्किंग है। उसका भी मुझे लगता है कि अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, आचार संहिता के कारण उसका टेंडर नहीं हो पा रहा था, वो चूंकि जिला प्रशासन के माध्यम से ही होता है, उसमें नगर निगम सपोर्ट करता है, उसको भी बहुत जल्दी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कर लिया जाएगा। सुन रहे थे आप नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल को, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर प्लानिंग सरकार कर सकती है, हर प्लानिंग अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन जन भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए जरा साथ निभाइए। अब चुनाव भी खत्म हो गए हैं तो जरा सरकार का भी साथ बहुत करीब से मिलने वाला है। अब देखना होगा कि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल की ये जोड़ी क्या काम करके दिखाती है।